एवरीवन, आपका मैं वेलकम करना चाहता हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो से हम कक्षा 11 की गणित स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 को वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। और ये जो चैप्टर है हमारा समुच्चय सेट्स, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट को हमें जानना ज़रूरी है वही कॉन्सेप्ट ही मैं समझाऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। प्रश्नावली के हिसाब से कॉन्सेप्ट में बताता जाऊंगा और वो आप सीखते जाएंगे। हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको पहले बार क्या करना है, आपको कान खोल के आँख खोल के सुनना है, समझना है, और उसके बाद दूसरी बार आपको लिखना है। आपको ये जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप बस मेरे को फॉलो कर लेना, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी आप लोग मत करें। तो समुच्चय, ठीक है, समुच्चय जिसे अंग्रेजी में सेट कहते हैं। और बच्चों, मेरे भाइयों, अभी ये जो भी वर्ड्स मैं यहाँ बताऊंगा समुच्चय को हम सेट्स कहते हैं, ये अपने हैबिट में डाल लो, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम देंगे। ठीक है, ये अपने हैबिट में डाल लीजिएगा। समुच्चय, देखो सबसे पहले देखो समुच्चय की परिभाषा में लिख के लाया हूँ, सेट्स। ठीक है, समुच्चय क्या होता है? तो देखो सिंपल सी परिभाषा है, इसे आपने कॉपी में लिखिएगा। वस्तु के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास संग्रह होगा, ठीक है, वो सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सुपरिभाषित नहीं है तो वो कभी भी समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको अभी उदाहरण भी दूंगा। और समुच्चय, देखो समुच्चय को ना हम कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी एक समुच्चय है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ ए, कि प्रथम 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 5 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का संग्रह। ठीक है, का संग्रह। ये जो स्टेटमेंट है पूरा सुपरिभाषित है। मैंने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ स्टेटमेंट प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हमने बोला है, तो ये बिल्कुल सुपरिभाषित है। इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो, कोई भी अगर आपके पास समुच्चय है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट करते हैं, ए से, बी से, सी से, कोई भी आप आराम से लिख लो, उसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। अभी ये ध्यान रखना है, जैसे ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है, ये सुपरिभाषित स्टेटमेंट है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, और इसको हमने बंद कर देना है। देखो, समुच्चय को इस वाले ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। कौन से वाले ब्रैकेट के अंदर? इसे बोलते हैं मझला ब्रैकेट हिंदी में। और इसे क्या जाता है, ये मझला ब्रैकेट के अंदर इस वाले सभी को रखा जाता है। और ये जो हमने रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अवयव कहते हैं। अवयव अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। इनको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? एलिमेंट्स कहा जाता है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समुच्चय को हम हमेशा ये जो मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इनके अंदर के जो भी चीज़ें होंगी उसे हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, समुच्चय में ये जो ऑर्डर है कि भैया एक के बाद दो ही होना चाहिए, दो के बाद तीन होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, 4 5 2 1 3, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय के अंदर ऑर्डर जो होते हैं उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, कि भैया जो अवयव है उनको हमें एक ही अनुसार लिखना है, लाइनबद्ध लिखना है या क्रमबद्ध लिखना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ और ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, आप ऑर्डर का अरेंजमेंट एक तरफ से लिखो तो भी अच्छी बात है, इधर उधर करके लिखो तो भी अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इट डजेंट इफेक्ट। ठीक है, तो समझ गए समुच्चय क्या होता है बच्चों? सेट्स किसे कहते हैं? वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आप बोलोगे सर आपने एक उदाहरण तो दे दिया जो समुच्चय है, एक ऐसा उदाहरण दो समुच्चय नहीं है। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण दो जो समुच्चय नहीं है। मैंने बोल दिया, एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, विश्व के विश्व के सबसे
सबसे 5 खूबसूरत महिला, ठीक है, खूबसूरत महिला। ये जो स्टेटमेंट है, बताइए क्या ये समुच्चय है? अब आप कमेंट में आंसर अपना ज़रूर दें पहले, हाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो बच्चों, हर चीज़ टीचर पर डिपेंड नहीं करनी है, पहले अपना दिमाग भी चलाओ, अपने दिमाग के घोड़े को भी थोड़ा दौड़ाओ ना, तभी तो वो चलेगा भाई, तभी आपका आईक्यू चलेगा, तभी आपका आईक्यू मजबूत होगा। तो देखिए, सबसे पहले सोचो, विश्व के सबसे 5 खूबसूरत महिला, आप नाम बता सकते हैं 5? तो देखो, ऐसे ऐसे खूबसूरत महिला भी हैं जो गांव में रहती है, जो अपना गांव में रहती है, समाज के सामने नहीं आती हैं, ठीक है, विश्व में बोला है। इतने ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमने कभी देखे तक नहीं है, तो वो भी खूबसूरत है कि नहीं है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये सुपरिभाषित नहीं है भाई। आज कोई खूबसूरत है, कल कोई और होएगा, ठीक है, परसों कोई और होगा। तो ये जो खूबसूरती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, कोई आज कोई है, कल कोई हो। यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है इस स्टेटमेंट में, ठीक है, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो ये बच्चों, ये हमारा क्या नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा एक समुच्चय नहीं है, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। जबकि ये सुपरिभाषित था, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 5 बोला, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है भाई, ये सुपरिभाषित है, अवयवों को हम देख पा रहे हैं, तो ये समुच्चय हो जाएगा। आई बात समझ में? समुच्चय को हम कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने और एक उदाहरण दे दिया है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और मैंने बोल दिया एक महीने में 35 दिन होते हैं। बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा समुच्चय है और समुच्चय नहीं है? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये हमारा क्या है भाई, समुच्चय है, फिक्स है। 7 दिन कौन कौन से होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, ये हमारे फिक्स है। इसके अलावा भी कोई दिन होता है क्या? नहीं होता है। अगर ये फिक्स है, स्टेटमेंट पूरा सुपरिभाषित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, समुच्चय हो जाएगा। और ये जो मैंने रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार लिखा है, ये हमारे क्या होते हैं, अवयव कहलाते हैं। अवयव को हम पद भी कहते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये डिक्टो, ये जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिलेगा। पिछले बार से बच्चे को कहते हैं सर आप हमें क्लास नोट्स नहीं देते हो, तो इस बार से आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, हर विषय के मिलेंगे। बस मुझे आपका प्यार चाहिए, बस क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दो, और इस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर लो, और हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक महीने में 35 दिन होते हैं, क्या ये समुच्चय है? तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। ऐसा कोई सा भी महीना नहीं है जिसमें 35 दिन होता है। मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं मैक्सिमम, और कम से कम 28 दिन होते हैं, ये आपको पता है ना। 31 से बड़ा हो गया, यहाँ पर 35 दिन होते हैं, तो ये कथन सुपरिभाषित नहीं है। इसी वजह से ये क्या है, समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर, अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे, हल में, हल में क्या लिखोगे कि चूंकि दिया गया कथन, दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। सिंपल, आपको ये वर्ड लिख देना है। आसान है ना? मजा आ रहा है पढ़ने में? आपको सर ये इतना आसान है तो कक्षा 10 से भी आसान लग रहा है हमें, वाकई में आसान है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ये, ठीक है, इसे आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो चिन्ह ज़्यादा बेहतर होगा। इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ है, बिलोंग्स टू, मतलब है उसके अंदर। इसका मतलब क्या है उसके अंदर, है उसके अंदर, आसान भाषा में अगर समझें, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा ई बनाना और काट देना है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब क्या, नहीं है उसके अंदर, नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब जैसे मैंने, हमारे पास एक सेट मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने एक सेट मान लिया जिसके अंदर ए बी सी डी,
ठीक है, सेट मतलब समुच्चय। ठीक है, एक समुच्चय ऐसा माना है जिसके अंदर मैंने 4 अवयव लिए हैं। देखो समुच्चय के प्रकार वो अलग टॉपिक है, समुच्चय के कई सारे प्रकार होते हैं भाई, वो हम प्रश्नावली 1.2 में सीखेंगे। ये जो समुच्चय है, अगर मैं इससे बताऊं ना, ये पता है कैसे समुच्चय है? ये हमारा एक परिमित समुच्चय है। इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे? परिमित। परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, ये सब हम आगे सीखेंगे। परिमित समुच्चय। आप कहोगे भैया ये परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसके अंदर के अवयवों को आप गिन के लिख पाओ। यहाँ पे 4 है, 5 है, करोड़ है, 10 करोड़, 1 अरब, अगर आप गिन के लिख पा रहे हो तो वो परिमित है। अगर आप कोई समुच्चय डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है, अगर मैंने बोल दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ऐसा अगर मैं बोल देता हूँ कि भैया मैंने बोल दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या होगा? 1 2 3 ऐसे लिखते रहोगे, आपकी जिंदगी खत्म होगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में हम सीखेंगे 1.2 जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ सीखेंगे। जब हम हमारे समुच्चय में अनंत पद होते हैं तो उन्हें हम अपरिमित कहते हैं, और जब हमारे समुच्चय में पद सीमित होते हैं जिन्हें हम गिन के लिख सकते हैं, उनको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। आसान। तो मैंने एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर ए बी सी डी है। ठीक है, आप नोट्स कर लेना, बाद में पहले समझ लो। अब मैंने, मेरे पास देखो, ये जो ए है ये इस समुच्चय के अंदर है, तो इसके अंदर है कि नहीं है? तो ए है इसके अंदर, ए बिलोंग्स टू ए। फिर देखिए बी, ये जो बी है ये इस समुच्चय के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है, बी भी इसके अंदर है, ए के अंदर है। अगर मैंने बोल दिया ए बी सी डी, अगर मैंने बोल दिया ई, क्या ई इसके अंदर है? देखो ए बी सी डी, ई है इसके पास? ई इसके पास नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ई नॉट बिलोंग्स टू, ई नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ एफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं एच, क्या एच इस ए के अंदर है? क्या एच इस ए के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे मना कर देंगे, एच इस ए के अंदर नहीं है। तो इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब भैया ये इसके अंदर है, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब ये इसके अंदर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है टेस्ट में, हाफ ईयरली में। और आपको पता होना चाहिए आपके टेस्ट के नंबर, आपके अर्धवार्षिक के नंबर और वार्षिक के नंबर सब जुड़ेंगे। तो ये पहले तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ बोर्ड का ही नंबर जुड़ रहा था कक्षा 10 में, वो हैबिट मत रखना अपने बार। अब आपका हाफ ईयरली वाला नंबर भी जुड़ेगा। अगर हाफ ईयरली में फेल हो जाते हो तो भाई वार्षिक परीक्षा में फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेहनत करना है, बहुत आसान है चीज़ें, हमारे साथ पढ़ोगे तो हर सभी चीज़ें आसानी ही लगेंगी आपको। ठीक है, और रिवीजन टाइम के साथ करते रहना है, टेस्ट रेगुलर देते रहना है। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बोला, नोट करके कॉपी में आप लिख लोगे कि समुच्चय को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, समुच्चय के जो भी चीज़ें होती है इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसे हम हिंदी आमतौर पर भाषा पे क्या बोलते हैं? मजला ब्रैकेट, करली, अंग्रेजी में बोलते हैं करली ब्रैकेट, और हिंदी में बोलते हैं मजला ब्रैकेट। ठीक है ना, आपको ब्रैकेट का आइडिया होगा। एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है रेखा वाला ब्रैकेट, और एक होता है मजला वाला ब्रैकेट। ये 3 प्रकार के 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। तो समुच्चय को हम इस वाले ब्रैकेट्स में रखते हैं, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसे रोस्टर रूप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रोस्टर रूप। समुच्चय को हम हमेशा रोस्टर रूप में लिखते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? रोस्टर रूप। समुच्चय को तैयार करने के, समुच्चय को बनाने के 2 विधि हैं, 2 नियम हैं, और वो दोनों नियम पर आधारित एक नियम का क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में हो या वार्षिक में हो या आपके टेस्ट पेपर में हो, आएगा ही आएगा। 100% गारंटी है दोस्त, आएगा ही आएगा। कैसे? देखो बाबू, यहाँ से आ जाते हैं, अगला टॉपिक मैंने ले लिया है समुच्चय निर्माण की विधियाँ। समुच्चय निर्माण की विधियाँ, हमारे पास समुच्चय निर्माण की विधियाँ 2 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 2 विधि। एक होता है रोस्टर रूप, या जिससे दूसरा नाम हम जानते हैं सारणीबद्ध रूप। ठीक है, ज़्यादातर लिखा हुआ आता है रोस्टर रूप। अगर सपोज करो एग्जाम में आ गया कि भाई इस समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखिए, अब आप कहोगे भाई ये कौन सी बला है, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं है, और आप छोड़ के आ जाओगे। इसीलिए क्या होता है कि रोस्टर रूप सर टीचर लिखवाता है। रोस्टर को हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, तो इसके साथ साथ ये भी ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा कि भाई रोस्टर को सारणीबद्ध भी कहते हैं। ठीक है,
एग्जाम में अगर सारणीबद्ध है तो समझ जाओ कि भाई रोस्टर रूप बोल रहा है। और अगला क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, इन दोनों में से एक पर आधारित प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा, 100% गारंटी है। और मैं आपके लिए मॉडल पेपर खुद बनाऊंगा, खुद से आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, और आपका टेस्ट भी लूंगा, और उसके बाद उस पेपर का फुल सोल्यूशन भी दूंगा, वीडियो के थ्रू भी और पीडीएफ के थ्रू भी। ठीक है बच्चों, अगर इसी बात पे वीडियो पे लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक, अब हम सीखेंगे कि भैया रोस्टर रूप, जैसे ये वाला उदाहरण नंबर 1 है, क्या बोल रहा है कि समीकरण, ये जो समीकरण है का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में बनाएंगे अब हम, और उसके बाद देखना समुच्चय निर्माण रूप में भी। सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखा है इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखेंगे, दिया है हमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 बराबर 0। ये समीकरण दे रखा है, इसको हल करेंगे। गुणन, देखो गुणनखंड कर सकते हो, गुणा करने पे 2 आया, घटाने पर 1, एक्स का गुणज है ना, इसके गुणज कुछ नहीं, इसकी संख्या इसके साथ होती है गुणा, इसकी गुणा इसके साथ। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें तो 2 आए, और घटाने पर एक्स का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, और घटाने पे 1 आए। ठीक है, तो बस दो ऐसी दो संख्या क्या होगी, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा। हल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बीच वाले पद को तोड़ के लिखना हो तो 2x में से क्या घटाएंगे, 1x। तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ से एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से x उभयनिष्ठ है, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, x बाहर आ गया तो 2 बचा। नेगेटिव है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 होता है, बाहर ऋण है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। सेम टू सेम आया दोनों बार, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला वो चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। फिर यदि इसको आप 0 मानोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो जो प्लस का 2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। और यदि फिर क्या होगा, x माइनस 1 को 0 मानोगे, तो जो माइनस का 1 है वो आके यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये हमें हमारे उत्तर तो मिल गए। अब इसको क्या बोला प्रश्न में कि भैया रोस्टर रूप में लिख के दिखाओ, है ना। हमें इसको किसके रूप में लिख के दिखाना है, रोस्टर रूप में लिखना है। अब आ जाओ रोस्टर रूप, यहाँ लिख देंगे रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप का मतलब होता है, देखो हमेशा समुच्चय के हल को कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ ए लिख दिया, बी सी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मझला वाला ब्रैकेट आएगा, और हल एक्स का मान क्या है, 1 और -2, उसको यहाँ रख दो, माइनस का 2 1, आगे पीछे भी रख सकते, यहाँ 1 को पहले लिख दो या -2 को बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमें आंसर मिल जाएगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही जगह तुम बी भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा रोस्टर रूप है। इतना आसान है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी मैं करा दे रहा हूँ, प्रश्नावली के साथ साथ मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा। कई बच्चे होते सिर्फ प्रश्नावली ही करते हैं। देखो दोस्त, स्पेशली कक्षा 11 और 12 में ना उदाहरण जो है आपके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 में जब बोर्ड एग्जाम दोगे ना, उदाहरण के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और कुछ उदाहरण के क्वेश्चन प्रश्नावली के प्रश्नों से भी ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़ा उनका लेवल भी अच्छा है और थोड़ा हटके भी लगेगा आपको। और ऐसे उदाहरण में सारे कराऊंगा इस साल, ठीक है। तो आपकी तैयारी तो मस्त हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये ना समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है और आपको रोस्टर रूप में बनाना है। देखो ये जो लिखा है ना, x से x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 40 से छोटा हो उसका रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। ये जो एक्चुअली पता है क्या है बच्चों, ये हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में। क्या दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में हमें दे रखा है। हमें रोस्टर रूप में बनाना है, हमें रोस्टर रूप में बनाना है। तो देखो प्रश्न में आ जाते, सबसे पहले क्या है, धन पूर्णांक है, x वो लेना है कि अगर x का हम वर्ग करें तो वो 40 से छोटा है, और x जो लोगे वो पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा। तो देखो
चूंकि 40 से छोटा करना है ना, धन पूर्णांक 1 लोगे, 1 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करो, ठीक है, वर्ग करना है ना यहाँ पर। फिर 4 का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 हो जाता है। तो 7 का वर्ग हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो भैया 40 से छोटा लेना है ना, 40 से बड़ा नहीं ले सकते। तो 40 से छोटा 36 तक सही हो गया, और हम नहीं ले सकते। ये आइडिया लग गया। तो हमें x लेना है, हमें क्या लेना है, x लेना है। x धन पूर्णांक हो, अगर उस x का हम वर्ग करें तो वो 40 से छोटा आना चाहिए, अर्थात, ठीक है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार लिख दोगे तो वो हो जाएगा, आपको बस x लेना, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हमें हमारा आंसर रोस्टर रूप में मिल गया। ये जो भी x है वो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं और धन पूर्णांक है। तो ये हमारा रोस्टर रूप हमें आराम से मिल गया। इतना आसान है, इतना आसान है, और एग्जाम में आएगा ज़रूर, 100% गारंटी है। या तो रोस्टर रूप के लिए आएगा या फिर समुच्चय निर्माण रूप के लिए आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। दोनों में से एक हो सकता है कि दोनों भी आ जाए, ठीक है, एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये हमें एक रोस्टर रूप में दे रखा है और क्या बोला है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले दिए गए समुच्चय को आप ध्यान से देखोगे। उस समुच्चय में एक संबंध छुपा हुआ होगा, एक संबंध छुपा हुआ जरूर होगा। ये जो हमें दे रखा है, ठीक है, ये समुच्चय जो भी दे रखा होगा इसमें एक जरूर संबंध छुपा होगा, ठीक है। उस संबंध को सोचो कि भैया यहाँ पर कौन सा संबंध बनेगा, जरूर कोई ना कोई संबंध बनेगा ही बनेगा। जैसे अगर यहाँ ध्यान से मैं देखूं तो भैया 1 क्या होता है, 1 का वर्ग, 4 क्या होता है, 2 का वर्ग, 9 क्या होता है, 3 का वर्ग, 16 क्या होता है, 4 का वर्ग, 25 क्या होता है, 5 का वर्ग। ओके, सो ये 1 2 3 4 5 आगे भी चलता रहेगा, 6 7 8, लेकिन सबके ऊपर घात में 2 लगा पड़ा है। सबके ऊपर घात में क्या लगा पड़ा है, 2 लगा पड़ा है। तो हमने नोटिस कर लिया समुच्चय को देखने के बाद कि भैया यहाँ पर ना कोई संबंध छुपा हुआ था। उस संबंध को आपने पहचान लिया, अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है, समुच्चय का नाम ए है ना, ए यहाँ लिख दोगे, फिर ये ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ लिखेंगे एक्स। एक्स में एक ऐसा संबंध है, ठीक है, एक्स में एक ऐसा संबंध है कि ये ना, ये जो स्मॉल की पावर एन स्क्वायर लगा दो कि ये जो एक्स है ना ये एन स्क्वायर के बराबर। एन क्या है, देखो सब में स्क्वायर है ना, 2 2 2, सबके पावर में 2 है, 2 फिक्स हो गया। और ये जो एन है, जहाँ एन ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, एकदम आसान की तौर पर, ठीक है। इसको इसको वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये सबसे आसान रूप में लिखा है। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे उसे आप एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा। एक्स में एक ऐसा संबंध है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में लिखना है। जहाँ प्राकृतिक संख्या है तो जो एक्स बराबर है वो एन स्क्वायर है, और एन का मान कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। तो आपको ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, दोनों के दोनों सही है, समुच्चय निर्माण रूप में है। अब आपको एग्जाम में जाके लिख देना है जो आपको सही लगता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है, एन का मान 1 2 3 रखते जाओ, आपको आंसर ऐसे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या भाई, ये होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। अब आप हमने क्या लिया है बच्चों, एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण में क्या बोल रहे हैं, बाई और रोस्टर रूप में वर्णित। ये इधर देखो सारा रोस्टर रूप में है और इधर हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में है। हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर में 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। सो देखो कह रहे हैं एक्स, एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, प्रिंसिपल का अक्षर है। अब ऐसे प्रश्नों को देखो समुच्चय कैसे बनाते हैं, जब भी कभी लेटर्स लिखे हुए होंगे
और वहाँ से हमें अगर रोस्टर रूप में बनाना है, सपोज करो ए, तो अगर कोई जैसे पी आ गया, यहाँ पर पी आ गया कॉमा, पी के बाद क्या है आर आ गया, कोई अगर रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखोगे। जब आप समुच्चय निर्माण रूप में बना रहे हो या समुच्चय बना रहे हो, ये तो समुच्चय निर्माण रूप में, अब आप रोस्टर रूप में लिखोगे। अगर कोई एलिमेंट आपका रिपीट कर रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना है आपको यहाँ पर। अगर 2 बार 4 बार है उसे एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे पी के बाद आर आ गया, उसके बाद क्या आ गया आई आ गया, उसके बाद क्या आ गया एन आ गया, उसके बाद क्या आ गया सी आ गया। आई देखो एक बार आ चुका है, दोबारा आई आ रहा है तो दोबारा मैं नहीं लिखूंगा। पी एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा आ रहा है नहीं लिखूंगा। ए मैंने नहीं लिखा है तो ए लिख दूंगा, एल मैंने नहीं लिखा है तो एल लिख दूंगा। तो ये इसका क्या हो गया भाई, ये इसका रोस्टर रूप हो गया, समुच्चय हो गया ये, ठीक है। प्री, और अब इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, इट डजेंट मैटर, मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया ऑर्डर इधर उधर हो सकता है कि पी पीछे हो या बीच में हो, एन सामने कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ क्या है कि कोई चीज़, हर चीज़ एक एक बार आनी चाहिए और कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसका क्लियरली ये वाला आंसर है, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ठीक है। इसको हल करेंगे, देखो x + 1 बराबर 1 है, तो देखो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का मान इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो x का मान क्या आ जाएगा 0, 0 एक ही है तो यहाँ 0 दिख रहा होगा, तो भैया सेकंड वाले का आंसर सी हो जाएगा। अब देखो भाई एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पर, जब किसी समुच्चय में सिर्फ एक ही अवयव होता है तो उसे हम एकाकी समुच्चय कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं अंग्रेजी में। इसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। एकाकी समुच्चय, ठीक है, एक एकाकी समुच्चय, एकाकी समुच्चय में जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है, यहाँ पर x² - 9 बराबर 0 है, इसको हल करो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - के 9 है ना बराबर 0, तो माइनस का 9 इधर के हो जाएगा प्लस का 9, हल करोगे प्लस माइनस क्या आ जाएगा x का मान 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, एक 3 है एक माइनस का 3 है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये वाला। बाद बाकी तीसरा वाला का फिर ए हो जाएगा, एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। धन पूर्णांक है मतलब 18, ये सभी संख्या 18 को काट देंगी, 18 को काट देंगी, एक से 18 कट जाएगा, 2 से 18 कर, 2 नम 18, 3 छंग 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, ठीक है। तो ये हो गया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी महसूस हुई हुई नहीं हुई होगी। तो देखो बच्चों हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही होगा, पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उदाहरण करेंगे, उदाहरणों को करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली में आएंगे। ये होगा हमारे पढ़ने का तरीका। किसी किसी बच्चे को डायरेक्ट प्रश्नावली में आना होता है, तो ऐसे बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी देख ले भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, सवालों को रटने जाओगे, इसका मतलब है कि तुम्हारा बेस कमज़ोर है और तुम उसे और कमज़ोर बनाओगे। जब तुम्हारी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी, तुम एक मंजिल बनाओगे वो ही गिर जाएगा, उसके बाद दूसरा मंजिल रखोगे तो धड़ाम से गिरोगे। तो अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो, ये मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए अगले चीज़ पे आते हैं। अब हमारा है एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1, 1.1 कक्षा 11 गणित। यहाँ से अब सारे एनसीईआरटी के प्रश्न आ जाएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कारण सहित आपको बताना है कि ये समुच्चय है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो देखो जे से जो स्टार्ट होते हैं वो क्या है, वो है जनवरी, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर है आपका जून, फिर आपका क्या है जुलाई, और कोई है, और कुछ नहीं है। तो ये फिक्स है,
फिक्स है। तो जो दिया गया कथन है वो क्या है, सुपरिभाषित है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि दिया गया कथन चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। जो मना करोगे वो लिख दोगे, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखो जो लेखक हैं वो आज कोई अच्छा है, कल कोई अच्छा होगा। यहाँ पर ये जो कथन है ये सुपरिभाषित नहीं है। अगर हमसे ये बोल देता कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड सन 2010 से 2015 तक, तो हम उस पीरियड में देख के बता सकते थे कि भाई इस पीरियड में ये लोग बहुत ही बेस्ट थे, 5 बेस्ट ही थे। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम पीरियड को मेंशन नहीं किया गया है। भारत के 10 सबसे, आज कोई अच्छा है, कल कोई अच्छा था, आने वाले समय में कोई और अच्छा होगा। तो ये जो कथन है ये सुपरिभाषित नहीं है। और जब सुपरिभाषित नहीं है तो ये कथन फिट नहीं बैठ रहा है, और इस वजह से ये समुच्चय नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया कथन चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक, अगले स्टेटमेंट में आ जाओ। अगला क्या बोल रहा है, विश्व के सब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखो, पहले थे डॉन ब्रैडमैन, फिर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हैं अभी, ठीक है, ब्रायन लारा थे, उसके बाद हमारे विव रिचर्ड्स थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। आज के टाइम में विराट कोहली है, अभी हमारे शुभमन गिल हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ बल्लेबाज अच्छे आते जाएंगे, लेकिन ये बता पाना कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आप बोलोगे सर ये लोग 11 है, ये लोग नहीं भाई, वो 11 बल्लेबाज नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम पहले भी जब खेल का इन्वेंशन हुआ, कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम तक नहीं पता आपको, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बता पाना ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हाँ टाइम पीरियड बोलते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक, तो हम बोल देते, ठीक है। तो ये जो कथन है ये कथन सुपरिभाषित नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। कारण इसमें लिखोगे फिर से वही चीज सेम, चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आगे, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बताओ, थोड़ा पॉज लो वीडियो में और कमेंट करके बताओ समुच्चय है या नहीं है। तो ये समुच्चय है। अगर देखो आपके कक्षा में सपोज करो 20 लोग पढ़ते हैं, जिनमें से 12 बालक हैं और 8 लड़कियां हैं, ठीक। तो 12 बालक फिक्स है ना, 12 के नाम आपको पता है ना, तो सुपरिभाषित है, फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि कक्षा में पढ़ने वाले बालक निश्चित है, अतः दिया गया कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, ठीक है। इसलिए यह समुच्चय है, यह समुच्चय है, ये हम लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ क्या बोला गया, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, तो आप लिख सकते हो आराम से 1 2
3, 4, 5, कहाँ तक जाएगा? 99 तक। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 99 तक। कथन क्या है ये? लिखोगे क्या यहाँ पर? यहाँ से फिर से ये स्टेटमेंट फिर से आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से नीचे यहाँ लिख दोगे। चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है, ये भी समुच्चय हो जाएगा और ये भी समुच्चय हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, तो उनके द्वारा लिखित जो पुस्तकें वो तो सीमित ही है ना, सबका नाम हमें पता है। तो कथन क्या है हमारा? सुपरिभाषित है। क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास निश्चित है तथा कथन सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। ओके, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक, तो समपूर्णांक क्या क्या होते हैं? जैसे 0 हमारा एक सम संख्या होता है। ठीक है, 0 हमारा सम संख्या में काउंट होता है। फिर उसके बाद +-2 सम क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए। प्लस का 2 भी सम है, माइनस का 2 भी सम है। ठीक है, उसके बाद +-4, +-6, +-8, ये चलता जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो समुच्चय है वो अपरिमित समुच्चय है, इसमें पदों की संख्या अनंत है, लेकिन जो कथन है वो सुपरिभाषित है। संपूर्णांक बोला ना, आपको स्टेटमेंट पढ़ के आप लिख पा रहे हो? लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? तो जब कथन पढ़ के हम पूरा पूरा चीज लिख पा रहे हैं तो ये कथन सुपरिभाषित हो गया। सुपरिभाषित है तभी तो मैं लिख पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिख ही नहीं पाता। अर्थात ये कथन सुपरिभाषित है और ये भी हमारा क्या होगा? समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ नीचे फिर से ये लिख दोगे, चूंकि यहाँ लिख दोगे चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है अतः यह एक समुच्चय है और वो समुच्चय ये है। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ो। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या। ये जो अध्याय है, प्रश्नावली 1.1 में 10 है, प्रश्नावली 1.2 में 5 है, 1.3 में 12 है। तो गिन के तुम लिख पा रहे हो कि इस प्रश्नावली में इतने हैं, उस प्रश्नावली में उतने हैं? तुम गिन के लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? तुम्हें पता है, चल पा रहा है कि भैया इसमें इतने हैं, उसमें इतने हैं, उसमें इतने हैं, फिक्स है। तो ये कथन ये भी हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। क्या लिखोगे? चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, क्योंकि हमारे प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या हम देख के लिख पा रहे हैं, अर्थात दिया गया कथन एक सुपरिभाषित है और इस वजह से ये क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। इसमें आ जाओ, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आप कहोगे भैया सांप है, शेर है, चीता है, भालू है, ऐसे ऐसे आप गिनने लगोगे। तो भाई तुम तो शेर भालू चीता को ही जानते हो। हमारा विश्व इतना बड़ा है कि हम बस कुछ ही चीज़ों को जानते हैं, कुछ ही % चीज़ों को। इतने खतरनाक खतरनाक जीव जंतु हैं हमारे विश्व भर में, जिन्हें हमने अभी तक देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, हमारे किताबों में भी नहीं है। ठीक है, जिनको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है। तो ये जो दिया गया कथन है भाई, ये सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात ये क्या है? समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये आप बोल दोगे। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहे हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में से उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को हमें भरना है। ठीक है, अब इस टॉपिक पे एक प्रश्नावली आएगी, आई थिंक 1.3, वहां पर इससे भी शानदार शानदार क्वेश्चन है।
मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। कई बार ऐसा देखा गया है जो एमएससी में पढ़ाई कर रहे हैं ना, एमएससी, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मेरे से एमएससी पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं यार मुझे ये सिखा दीजिए, नहीं आता, मैंने सिखाया उनको। तो अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ बना लोगे ना तो ये जिंदगी भर काम देगा। कक्षा 11 की गणित आप ढंग से पढ़ लोगे ना, 12th की आसान लगी, और 11 12th आपने ढंग से अगर मैथ पढ़ ली तो बीटेक की मैथमेटिक्स हो या आप बीएससी मैथमेटिक्स हो या बड़े ग्रेजुएशन में जब जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब भी आपको आसान ही लगेगी। तो ये आपके लिए 11 12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सो देखो 5 ये जो अवयव है, क्या इस समुच्चय में है? 5 इस समुच्चय में है, बिल्कुल है भैया 5। तो ये चिन्ह लग जाएगा, बिलोंग्स टू। क्या 8 इसके अंदर है भैया? यहाँ तो 6 तक ही है, 8 इसके अंदर भैया नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। क्या भैया 0 इसके अंदर है 0? नहीं है भैया, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 इसके अंदर है? बिल्कुल है भैया, ये देखिए 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू। क्या 2 इसके अंदर है? बिल्कुल है भैया, 2 है, तो बिलोंग्स कर जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 10 इसके अंदर है? नहीं भैया, 10 तो इसके अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इतना आसान प्रश्न है। हो गया आराम से। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इस रूप में लिखने के लिए बोला गया है, रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोला गया। देखो हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, ये क्या है हमारा? ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। अब इसको हमें रोस्टर रूप में बनाना है। तो देखो क्या बोला गया, पूर्णांक है और x का मान 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। बहुत आसान है, ए बोला गया है ना, ए लिख देंगे हम यहाँ पर। ए है यहाँ पर, तो ए यहाँ पर ए ही लिखना है, बी मत लिख देना, फिर गलत हो जाएगा। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0, फिर 7 से छोटा बोला 1 2 3 4 5 6। ये हमें हमारा रोस्टर रूप मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई? ये हमें हमारा रोस्टर रूप मिल गया, रोस्टर रूप। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, आराम से, हड़बड़ाहट में बच्चे गड़बड़ी कर देते। बी लिखा मैंने यहाँ पर, 6 से कम प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 से कम बोला, 6 मत लिख देना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, तो लिखते हैं जिनके अंकों का योग, अंकों को अगर हम जोड़ दें तो 8 आ जाता है। 2 अंकों में आ जाओ तो सबसे पहले आ जाएगा, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 खत्म होती है, जोड़े तो 8 आनी चाहिए, तो वो हो जाएगा, पहला आ जाएगा 17, उसके बाद 2 जोड़ने पर 8 आना चाहिए ना, फिर आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 44, फिर आ जाएगा 53, फिर आ जाएगा 62। ठीक है, फिर आ जाएगा 71, बस। और 8 से ऊपर 81 पे जाते ही बड़ा आ जाएगा ना, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। यहाँ लिख देंगे रोस्टर रूप। ठीक, सिंपल हो गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या है
जो 60 की भाजक है, ठीक है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए 60 से कटे भी। तो देखो, काटो इसको, 2 3 6 0, 2 से काटो, 2 1 कम 2, तो 5 10, 3 ही बचे 15, और 5 1 कम 5। अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो 60 का भाजक हो, जो 60 को काट दे। तो वो क्या क्या हो जाएगी? रोस्टर रूप, तो वो हो जाएगी 2, वो हो जाएगी 3, 2 दूनी 4 मत कर देना, 4 भाज्य संख्या है, ठीक है, वो हो जाएगी 5। बस यही 3 संख्या है, 2 3 5। ये अभाज्य भी है और ये 60 को काट देंगी, 60 को विभाजित कर देंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया था टी, टी के बाद क्या है? आर, उसके बाद क्या है? आई, उसके बाद क्या है? जी। कोई रिपीट करेगा तो नहीं लिखना है। उसके बाद है ओ, उसके बाद है एन, उसके बाद फिर ओ है तो नहीं लिखेंगे, फिर है एम, फिर ई, ई लिखा है हमने? नहीं लिखा है। फिर टी है, टी एक बार आ चुका, नहीं लिखेंगे। फिर आर एक बार आ चुका, नहीं लिखेंगे। फिर वाई है। ये है रोस्टर रूप, ट्रिगोनोमेट्री का समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप में। ठीक है जी। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, 1 नंबर में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, या फिर 1 नंबर में सिर्फ लिखने के लिए आ जाता है। आगे, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बी, बी के बाद आएगा ई, ठीक है, ई के बाद आ जाएगा टी, 2 बार तो एक ही बार लिखेंगे, ई ऑलरेडी आ चुका है, फिर आ जाएगा आर। ठीक। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो, आपको समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ तब क्या करना है? ध्यान से देखना है, और देख के क्या करना है? हमें एक संबंध ढूंढना है, और फिर यहाँ पर लिखना है 3 6 9 12। 3 का भाड़ा है 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पर इस समुच्चय का नाम मैंने ए दे दिया। क्या है? एक्स से एक्स में, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ऐसे लिख सकते हो, एक्स में एक्स एक ऐसा संबंध है कि एक्स बराबर 3n है, ठीक है, 3n है, और इस n का मान 4 या 4 से छोटा है और 1 या 1 से बड़ा है ना? तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12 तक जा रहा है ना? ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक। और x से जो 3n लिखा ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखोगे कि x में x क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है, जहां ये जो x है वो 3n के बराबर है, और ये जो n है इसका मान 4 या 4 से छोटा है और 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, आंसर जैसे लिखना चाहो आप, ऐसे लिखो तो ये बेटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो देखो 2 4 32 है। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो 2 तो फिक्स है, पावर वेरी कर रहा है, 1 से लेके 5 तक जा रहा है ना? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसका नाम दे दिया मैंने समुच्चय का बी, कैपिटल लेटर में, कि एक्स, एक्स ये क्या है? एक धन पूर्णांक है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हो, धन पूर्णांक भी लिख सकते हो। एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जहां जहां x बराबर क्या है? 2 की पावर n है। 2 फिक्स है, पावर में n वेरी कर रहा है। जो वेरी कर रहा है, n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? n का मान 5 या 5 से छोटा है,
एक या एक से बड़ा है। ठीक, एक से शुरू हुआ है 5 तक जा रहा है, n का मान एक या एक से बड़ा है, 5 या 5 से छोटा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, ये क्या है देखो, इसको ध्यान से देखिए। ये 5 क्या है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ 2 था, यहाँ बस 5 आ गया है। ठीक है ना, यहाँ बस 5 आ गया, तो यहाँ मैं लिख दूंगा, इसका नाम दे दिया मैंने सी। एक्स एक, यहाँ एक धन पूर्णांक है, जहाँ एक्स बराबर क्या है, 5 है। 5 की पावर 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, 5 की पावर n, और इस n का मान 4 या 4 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या है, 1 2 4 6, क्या है ये, समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, 2 4 6 ना, सम संख्या दिख रहा है आपको, चला जा रहा है चला जा रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ डी, कि एक्स एक सम धन पूर्णांक है। बस, कोई पहाड़ा वाला मत लिखने लग जाना। ठीक है, देख के पता लग गया, ये पूरा परफेक्ट स्टेटमेंट बन गया। ये क्या है, 1 4 9, फिर लिखा हुआ है 100। अगर ये ध्यान से देखो, एक है, 1 का वर्ग, 4 है, 2 का वर्ग, 9 है, 3 का वर्ग, और 100 है 10 का वर्ग। ठीक, इसका मैंने नाम दे दिया ई। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है या धन पूर्णांक है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जहां ये जो एक्स है किसके बराबर है देखो, और पावर में तो 2 फिक्स है, एन वेरी कर रहा है, 1 2 3 10 तक एन वेरी कर रहा है, एन की पावर 2 है, और ये जो एन है इसका मान 10, ये 10 से छोटा है, एक या एक से बड़ा है। ये हमें हमारा समुच्चय निर्माण रूप आराम से मिल गया। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है ये वाला प्रश्न, हमसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, सूचीबद्ध कीजिए, मतलब सही बस रूप में लिख देना है। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ लिखूं विषम प्राकृतिक संख्या, तो वो हो जाएगी 1 3 5 7, ऐसा ही चलता जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक बोला है, ध्यान रखना भाई, जो इनके बीच में आना चाहिए। अगर आप काटोगे तो 0.5, इसको काटोगे तो 4.5, तो इस रेंज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा। 0 से बड़ा पूर्णांक 1 2 3, 4.5 से छोटा यानी कि 4 ले सकते हो। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा, जो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं कि x एक पूर्णांक है, और x का अगर मैं वर्ग करूं तो वो 4 या 4 से छोटा आना चाहिए। देखो, अगर मैं 1 का वर्ग करूंगा 1 आएगा, -1 का अगर वर्ग करूंगा तो भी 1 आएगा, 0 का वर्ग करूंगा 0 आएगा, जो कि 4 से छोटे होने चाहिए। 2 का वर्ग करूंगा 4 आएगा, 4 या 4 से छोटा। ठीक है, 2 आएगा। -2 का भी वर्ग करूंगा
तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरे पास क्या क्या हुए, x मेरे पास क्या क्या हुआ, x मेरा हुआ 1 हुआ, माइनस का 1 हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ, माइनस का 2 हुआ। अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, जो कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। कंडीशन को संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो उत्तर हमें मिलेगा, इसका नाम सी है। तो x हमारे पास क्या है, माइनस का 1, 1, 0, माइनस का 2, 2। ये हमें हमारे पूर्णांक मिलेंगे जो कि इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे लोयल शब्द का एक अक्षर है, एल के बाद क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, वाई, फिर आ जाएगा ए। ठीक है, LOY A, एल ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, लोया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे महीने हैं, तो जो जो महीने हैं उनके नाम यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जैसे फरवरी, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, और बाकी जो भी महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते वो गिन के यहाँ लिख दो, हो गया आंसर। ठीक है, आराम से यहाँ लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। फरवरी, अप्रैल, जून तक मैंने लिख दिया है। बाकी के महीने कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से हैं जिनमें कि 28 मतलब 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, 30 दिन भी हो, 28 दिन भी हो, वो लिख देना है यहाँ पर। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, के से पहले आने वाले व्यंजन को आपको बताना है। ठीक, सो व्यंजन क्या क्या होते हैं। ठीक है, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, इस आधार पे आपको उत्तर देना है। स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी स्टेटमेंट है बच्चों पहले ध्यान से पढ़ना, क्योंकि स्टेटमेंट बच्चे हड़बड़ाहट में पढ़ देते हैं और फिर फटाफट लिख के आते हैं, उन्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़ो, तो वहाँ पर आपको पता। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है व्यंजन जो के से पहले आते हैं। अब आप के से पहले जब आप देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, जे के आता है, के से पहले पहले यह होते हैं। अब इनमें से हमें सिर्फ क्या छांटना है, व्यंजन छांटना है, स्वर नहीं लेना है। तो हमारा स्वर ये ए आ गया, इसको नहीं लेना है, ई आ गया, इसको भी नहीं लेना है, आई आ गया, इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ व्यंजन बोला है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है बच्चों, व्यंजन बोला है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा सी, सी के बाद डी, डी के बाद एफ, उसके बाद जी, एच, और फिर आ जाएगा जे। ये हमें हमारे व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन बोला है। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, आंसर। हमसे स्वर नहीं बोला था। कई बच्चे क्या करेंगे, ए से लेकर जे तक लिख देंगे और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके अंदर स्वर आ गए हैं और हमसे स्वर की बात तो कही नहीं है इन्होंने, हमसे व्यंजन की बात कही है। ठीक है, अच्छा इसका मैं आंसर बता देता हूँ। फरवरी, अप्रैल, फिर जून, जून के बाद क्या आएगा, ठीक है, दिसंबर, फिर नवंबर, फिर आ जाएगा सितंबर, सितंबर आएगा, और आ जाएगा नवंबर, जिनमें कितने होते हैं महीने, 31 नहीं होते हैं। इसमें भी 30 होता है, इसमें भी 30 होता है, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें 28 या फिर 29 फरवरी में। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान हमें करना है। मिलान तो वैसे फटाफट आसानी हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखें। पहले वाले पे आ जाओ, डिकोड करते हैं।
x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, 6 की भाजक है और अभाज्य संख्या भी हो, तो 6 किससे किससे कटता है? 2 से कटते हैं और 3 से कटते हैं, 6 से भी कटता है और 6 1 से भी कटता है। लेकिन हमसे बोले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में होती है, मतलब किसी और संख्या से वो कटती नहीं है, खुद के और एक से ही कटती है। तो अभाज्य संख्या यहाँ हो जाएगी 2 और हो जाएगी 3। तो 6 की जो भाजक हो और वो अभाज्य संख्या भी, वो है 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ दिख रहे हैं आपको? यहाँ। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा कि सेकंड का ए है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, बी के लिए देख रहे हैं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, विषम हो और प्राकृतिक संख्या भी हो। 1 3 5 7 9। ठीक है, ये विषम संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी और 10 से छोटी भी है, तो हो जाएगी 13579, 13579। ठीक है, तो ये चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। फिर आ जाइए, हमसे क्या बोल रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और जो 6 की भाजक है, 6 की भाजक कौन कौन सी है? अभी देखिए, 1 भी था, 6 भी था, 2 भी था और 3 भी था। तो ये सब आ जाएंगे अब की बार, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला है, अभाज्य संख्या सिर्फ नहीं बोला है, प्राकृतिक संख्या बोला है। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो ये हो जाएगा पहले वाले का सी। पहले वाले का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब बचा ये वाला, तो इसका तो यही होगा। ठीक, कैसे? अब देखिए क्या बोला है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर कौन है? मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स देखो, एम एक बार आए लिखेंगे, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, उसके बाद एच आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा। एम ऑलरेडी आ चुका है एक बार, नहीं लिखेंगे दोबारा। ए लिख चुका हूँ मैं, टी भी लिख चुका हूँ मैं, आई नहीं लिखा है तो आई लिख देंगे, उसके बाद सी नहीं लिखा है तो लिख देंगे, एस नहीं लिखा है तो लिख देंगे। ये हो गया इसका समुच्चय। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो एक बार दोबारा देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस मैं हट जाता हूँ साइड में, आपको पूरा मौका देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से उतार लें। तो इस तरीके से बच्चों हमने वन शॉट वीडियो में सभी उदाहरण किए हैं, पूरा प्रॉपर नोट्स आपको बताया है। प्रश्नावली 1.1 को करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ही मैंने आपको बताया है, फालतू मैंने आगे का नहीं बता दिया है वीडियो को लंबा बनाने के लिए। नहीं, मैंने जितना ज़रूरत पड़ेगा आपको उतना ही बताया। प्रश्नावली 1.2 जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको उतना ही बताऊँगा। ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे, ये नहीं कि एक पैर यहाँ रख रहे हैं और एक पैर यहाँ रख रहे हैं, ज़्यादा फ्लो नहीं करना है। मैं इतना श्योर हूँ, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देखा भी होगा आपने आराम से, तो आप एक ही बार में समझ गए होंगे और आपको बहुत आसान लग रहा होगा। हाँ, आसानी है बच्चों, सब कुछ आपको बस तरीके से पढ़ाई करनी है। पहली बार आप आराम से कान खोल के सुनो, आँख खोल के देखो, दूसरी बार में वीडियो को फिर से आओ और देखो और नोट्स बनाओ और डेली रिवाइज ज़रूर करो। चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो आपको टेस्ट देना है, चाहे वो टेस्ट आप खुद से दो, अपने दोस्त से दो, कोचिंग में दो, मुझसे दो, स्कूल में दो, लेकिन टेस्ट ज़रूर देते रहना। रेगुलर पढ़ाई करनी है। कक्षा 11 अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो 12th आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि 12th का रिजल्ट आपका करियर डिसाइडिंग रिजल्ट होने वाला है। 10th का रिजल्ट सिर्फ मार्कशीट देखने के काम आता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊँगा। बाकी मैंने पूरी पुरानी NCERT भी, नई NCERT भी करा रखी ऑलरेडी, इसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।